कैसे हैं दोस्तों। आज आप लोगों के लिए क्लास 4 हम लोगों का टाइम एंड टेंस का है। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस का जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है, उसी सीरीज में क्लास 4 हम लोगों का एरर स्पॉटिंग का है। किसका है बेटा? एरर स्पॉटिंग के जरिए आज हम सीखेंगे टाइम और टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, इस तरह दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें एरर स्पॉटिंग भी बनता है और फिलअप भी बनता है। एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं और एरर स्पॉटिंग का भी क्वेश्चन बनता है। तो 1 मिनट सारे सेंटेंस को गौर से देखिए, सारे सेंटेंसेस पर एक बार गौर से देखिए, एक बार गौर से देखिए क्या है। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ सारे सेंटेंस। आप लोगों को बेसिकली करना क्या है इसमें कि दिनेश फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर यू केम टू सी हिम। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन टाइम दे वुड नॉट डू दिस टू यू। इफ़ आई हैड नॉट बीन सीरियसली सिक आई वुड नेवर मिस माई एग्जाम्स। He could succeed in catching the train if he had left the office timely. You might have purchased a new car if you had not earned a lot of money. We shall never let you go if you do not have such an important deed. If the police had reached on time, the thieves might be caught red-handed. And last one is, if you had been trapped, the police should have informed. देखिए स्टूडेंट्स, सबके सेंटेंस में पीछे एक और ऑप्शन चल रहा है, नो एरर का। किसका? नो एरर। बेसिकली इस नो एरर में तब हम लोगों को क्लिक करना होता है व्हेन वी फील द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। जब हमें ये पता है कि सेंटेंस पूरी तरह से सही है, देन द आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो चलिए पहला सेंटेंस हैंडल करते हैं कि दिनेश फिनिश्ड, दिनेश ने कार्य को फिनिश किया जस्ट बिफोर, ठीक पहले। क्या होगा बेटा? जस्ट बिफोर का मतलब होगा ठीक पहले। किससे पहले? यू केम टू सी हिम, जब तुम उसके पास आए, जब तुम उससे मिलने आए, ठीक उससे पहले उसने अपना काम पूरा किया था। तो अब आप लोगों को करना क्या है? देखिए, मैंने आप लोगों को वुड हैव सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है बेटा? वुड हैव सिखा रखा है, शुड हैव सिखा रखा है। शुड हैव का लिए अलग से मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। कुड हैव मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है कि कुड हैव का यूज़ कैसे करना है। एंड इवन माइट हैव का यूज भी मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाली वीडियो में सिखाया है। तो अगर आपने ये सारा कुछ नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और टाइम एंड टेंस का लेक्चर 3 वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ किया था हमने, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ किया था हमने, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ किया था हमने। और क्या बताया था वुड हैव में? मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि वुड हैव का यूज़ तब करते हैं जब कंडीशन थी और ऐसा कुछ हो जाता। शुड हैव का यूज़ तब करते हैं जब कंडीशन थी और ऐसा कुछ होना चाहिए था। कुड हैव का यूज़ तब करते हैं जब कुछ कंडीशन थी और आपके पास में एबिलिटी थी, आपके पास में वो करने की सामर्थ्य थी और आप उसको कर सकते थे। और माइट हैव का यूज़ तब करना है जब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी थी, जब किसी काम को संभावना थी, पॉसिबल था, हो सकता था और ज़रूरत पड़ी तो इनका पैसिव वॉइस भी बनता है। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस कैसे बनता है? देखिए, वुड हैव का पैसिव वॉइस वुड हैव बीन बनता है, शुड हैव का पैसिव वॉइस शुड हैव बीन बनता है, कुड हैव का पैसिव वॉइस कुड हैव बीन बनता है और माइट हैव का पैसिव वॉइस माइट हैव बीन बनता है। चलिए अब देखते हैं कि दिनेश फिनिश्ड, सिंपल पास्ट टेंस बनता है। देखिए, सिंपल पास्ट और यहाँ भी सिंपल पास्ट
और मैंने आप लोगों को एक और कंडीशन बताया था कि अगर किसी खास इवेंट से पहले, अगर किसी खास वर्क से पहले, अगर किसी सर्टेन टाइम से पहले अगर कोई कार्य हुआ था, अगर किसी एक वर्क से पहले दूसरा काम हुआ था, जस्ट बिफोर लगाया ना, तो जस्ट बिफोर का मतलब कि इससे पहले ये वाला काम हुआ था। अब जब उससे पहले ये वाला काम हो चुका था तो डियर स्टूडेंट्स किस में बनना चाहिए, इसको हेड में बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए, हेड में बनना चाहिए। क्या होना चाहिए था कि दिनेश हैड फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर यू केम टू सी हिम। तो एरर किस में निकलता है, ऑप्शन ए में। क्या राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा कि यहाँ पर एरर है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं कि इफ़ यू हैड कॉल्ड मी, अगर तुमने मुझे बुला लिया होता, ऑन टाइम समय पर, अगर आपने मुझे समय पर बुला लिया होता, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन टाइम, तो दे वुड नॉट डू दिस, वो ऐसा नहीं करते, टू यू आपके साथ, और कोई एरर नहीं है। द सेंटेंस इज कंप्लीटली एरर फ्री। अब क्या लगता है आपको कि इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन टाइम, अगर यहाँ पर कुछ परफेक्शन ढूंढते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता, अगर आप मुझे टाइम पे कॉल कर लेते, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन टाइम, अगर आप मुझे समय पर बुला लेते तो क्या होता, कुछ ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये हो जाता तो वुड हैव, और अगर ये नहीं होता तो वुड नॉट हैव। क्या करेंगे, वुड नॉट हैव। क्या होना चाहिए था, वुड नॉट हैव डन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था कि दे वुड नॉट हैव डन दिस टू यू, वो आपके साथ ऐसा नहीं करते, वो आपके साथ ऐसा नहीं करते। तो एरर कहाँ मिला हमें कि ये सेंटेंस किस में बनना चाहिए था कि दे वुड नॉट हैव डन में बनना चाहिए था। बेटा किस में बनना चाहिए, दे वुड नॉट, क्योंकि यहाँ पे परफेक्शन की कंडीशन लगा रखी है हमने कि अगर ऐसा हो जाता, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन टाइम, अगर तुम मुझे समय पर बुला लेते तो ये नहीं होता। अगर यहाँ कुछ हो जाता तो वुड हैव, और अगर ऐसा नहीं होता तो वुड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये मैंने सारा कुछ प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रखा है सब। तो ऑप्शन का एरर कहाँ मिला हमें, सी में। चलिए थर्ड वाला पढ़ते हैं कि इफ़ आई हैड नॉट बीन सीरियसली सिक, इफ़ आई हैड नॉट बीन, अगर मैं सीरियसली सिक नहीं होता, अगर मैं गंभीर रूप से बीमार नहीं होता, इफ़ आई हैड नॉट बीन, अगर मैं होता तो हैड बीन, और अगर नहीं होता तो हैड नॉट बीन। कैसे बोलेंगे, हैड नॉट बीन। कि इफ़ आई हैड नॉट बीन सीरियसली सिक, अगर मैं सीरियसली सिक नहीं होता तो क्या हो जाता फिर, आई वुड नेवर मिस माई एग्जाम्स। देखिए फिर वही कंडीशन लगा रहे हैं हम कि इफ़ आई हैड नॉट बीन, यहाँ पर परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, हेड में सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पे है ये भी सेंटेंस कि इफ़ आई हैड बीन सीरियसली सिक, आई हैड नॉट बीन सीरियसली सिक, अगर मैं बुरी तरह से गंभीर रूप से बीमार नहीं होता तो किस में बनता सेंटेंस, आई वुड हैव मिस्ड। कैसे बनाते, आई वुड हैव मिस्ड बोलते इसको, आई वुड नेवर हैव मिस्ड, मैं कभी भी अपने एग्जाम्स को मिस नहीं करता। आई वुड नेवर हैव मिस्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, आई वुड नेवर हैव मिस्ड, हैव मिस्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर परफेक्शन ढूंढ रहे हैं हम कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ऐसा भी नहीं होता। तो एरर कहाँ मिला हमें, सी में। किस में मिला बेटा, सी सेंटेंस में, सी पोर्शन में हमें एरर मिलता है। चलिए फोर्थ पढ़ते हैं कि ही कुड सक्सीड, वो सफल हो जाता या हो सकता था, ही कुड सक्सीड वो सफल हो जाता इन कैचिंग द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने में, ट्रेन को पकड़ने में ही कुड सक्सीड वो सफल हो जाता, इफ़ यदि ही हैड लीव द ऑफिस टाइमली, इफ़ ही हैड लीव द ऑफिस टाइमली, अगर उसने ऑफिस को टाइमली लीव किया होता। क्या किया होता कि इफ़ ही हैड लेफ्ट द ऑफिस टाइमली, अगर उसने टाइमली ऑफिस को छोड़ दिया होता तो ही कुड सक्सीड वो सफल हो सकता था इन कैचिंग द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने में वो सफल हो सकता था। क्या लगता है आपको, सेम पैटर्न, ये हो सकता था, उसमें सामर्थ्य थी, वो ऐसा कर सकता था, वो ट्रेन को कैच कर सकता था। इफ़ ही हैड लेफ्ट द ऑफिस टाइमली, अगर उसने ऑफिस को टाइमली लेफ्ट कर दिया होता तो। अब ये हेड में फिर परफेक्शन ढूंढ रहे हैं तो कुड में न बनाकर सेंटेंस को किस में बनाएंगे हम, कुड हैव, कि ऐसा कर सकता था, कुड हैव सक्सीडेड। क्या लिखेंगे कि ही कुड हैव सक्सीडेड इन कैचिंग द ट्रेन। ऑप्शन कहाँ है,
ए में मिस्टेक दे रहा है वो कि इफ़ ही हैड लेफ्ट द ऑफिस टाइमली, अगर उसने टाइमली ऑफिस को लीव कर दिया होता तो वो ट्रेन को पकड़ने में समर्थ हो जाता। लेफ्ट कर देते हैं इस जगह पर, ओके। चलिए इसके बाद सेंटेंस पढ़ते हैं 5वां कि यू माइट हैव। देखिए माइट हैव का भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। माइट हैव का मतलब क्या होता है? माइट हैव का मीनिंग होता है कि हम किसी काम को करने में पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी। क्या ढूंढते हैं? पास्ट। देखिए चारों का संबंध पास्ट से होता है। वुड हैव का मतलब भी पास्ट से, शुड हैव पास्ट में, कुड हैव पास्ट में, माइट हैव भी पास्ट में। वुड हैव का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि कोई काम हो जाता, ये अनरियल एक्शन था कि पास्ट में ऐसा हो जाता। शुड हैव का मीनिंग बनता है कि ऐसा होना चाहिए था बट नहीं हुआ। कुड हैव का मीनिंग बनता है कि कुछ ऐसा हो सकता था, आप में कैपेबिलिटी थी करने की और आप इसको कर सकते थे बट आपने नहीं किया। माइट हैव का यूज़ होता है कि भैया ये पॉसिबिलिटी थी, ऐसा हो सकता था, और अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो इनमें बीन बोलकर बोलते हैं। वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन। चलिए नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं अब 5th सेंटेंस कि यू माइट हैव परचेज्ड अ न्यू कार। आप एक नई कार को खरीद सकते थे। पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि यू माइट हैव, आप एक नई कार खरीद सकते थे इफ़ यू हैड नॉट अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, अगर आपने पैसा नहीं कमाया होता। इफ़ यू हैड नॉट अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, अगर आपने ठीक से पैसा नहीं कमाया होता तो आप एक नई कार खरीद सकते। देखिए कितना उल्टा सेंटेंस बोल रहा है। देखिए किस तरह का स्ट्रेंज, एकदम बिल्कुल डिफरेंट करके दिया है कि आप नई कार तो खरीद सकते थे, लेकिन यहाँ इसको ऐसे बोलना चाहिए कि इफ़ यू हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, अगर आपने ढेर सारा पैसा कमाया होता देन यू माइट हैव परचेज्ड अ न्यू कार। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, देखिए कि यू माइट हैव परचेज्ड अ न्यू कार इफ़ यू हैड नॉट अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। भाई आपने नहीं कमाया होता तो कैसे खरीद सकते थे? अगर आपने नहीं खरीदा होता तो कैसे खरीद सकते थे? तो एरर किस में मानेंगे हम? सी पोर्शन में एरर मानेंगे बेटा। किस में मानेंगे? सी में, क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं होगा, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे हम। यहाँ ऐसे बोलेंगे कि यू माइट हैव परचेज्ड अ न्यू कार इफ़ यू हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल। कैसे बोलेंगे कि यू माइट हैव परचेज्ड अ न्यू कार, आप एक नई कार को खरीद सकते थे, पॉसिबिलिटी थी इफ़ यू हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, अगर आपने ढेर सारा पैसा, तो नॉट का यूज़ नहीं होगा। चलिए 6th सेंटेंस में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए कि वी शैल नेवर लेट यू गो। हम आपको कभी भी नहीं जाने देंगे, कभी भी आपको नहीं जाने देंगे। वी शैल नेवर लेट यू गो, हम आपको नेवर कभी नहीं जाने देंगे इफ़ यू डू नॉट हैव सच एन इम्पोर्टेंट डीड, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट, इस तरह का कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं होता। इफ़ यू डू नॉट हैव, अगर आपको नहीं होता तो वी शैल नेवर लेट यू गो, हम आपको कभी भी नहीं जाने देंगे। क्या बोल रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट हैव सच एन इम्पोर्टेंट डीड, अगर आपके पास में सच वर्क नहीं होता। अगर एक क्लोज को हम विल सेल में बनाते हैं देन हमें पता है कि दूसरा क्लोज हमारा प्रेजेंट में बनता है। किस में बनता है? प्रेजेंट में बनता है। तो देखिए फिर दोबारा से पढ़ते हैं कि वी शैल नेवर लेट यू गो, हम आपको कभी नहीं जाने देंगे इफ़ यू डू नॉट हैव सच एन इम्पोर्टेंट डीड, अगर आपको इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता, तो वी शैल नेवर लेट यू गो क्या है? कोई मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए 7th पढ़ते हैं हम कि इफ़ द पुलिस हैड रीच्ड ऑन टाइम, अगर पुलिस टाइम पर आ जाती, आ गई होती, इफ़ द पुलिस हैड रीच्ड ऑन टाइम द थीव्स माइट बी कॉट, चोर पकड़े जा सकते थे, चोर पकड़े जा सकते थे रेड हैंडेड, कैसे पकड़े जा सकते थे? रंगे हाथों। तो यहाँ देखिए किसका यूज हो रहा है कि इफ़ द पुलिस हैड का यूज, परफेक्शन ढूंढ रहे हैं बेटा, परफेक्शन, तो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ माइट बी का यूज नहीं करेंगे, माइट बी का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? माइट हैव बीन। पैसे तो बनेगी लेकिन कैसे बनेगी? माइट हैव बीन के साथ बनेगी कि माइट हैव बीन कॉट। कैसे बोलेंगे कि द थीव्स माइट हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। आ रहा है समझ? तो एरर कहाँ मिला हमें? सी पोर्शन में। किसमें है एरर? सी पोर्शन में है। इससे पहले वाले में कोई एरर नहीं था। इससे नेक्स्ट देखिए 8 क्या लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैड बीन ट्रैप्ड, ट्रैप का मतलब होता है किसी जाल में फंसना, डिसीव होना। तो इफ़ यू हैड बीन ट्रैप्ड, अगर आप ट्रैप हो गए थे, अगर आप किसी जाल में फंसे हुए थे, अगर आपको ट्रैप कर लिया गया होता तो द पुलिस शुड हैव, तो क्या करते आप? इफ़ यू हैड बीन ट्रैप्ड, अगर आप ट्रैप हो गए थे तो द पुलिस शुड हैव इन्फॉर्म्ड, पुलिस को क्या होना चाहिए था? इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी तो भैया पैसे बनती है,
पुलिस तो किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रही ना, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो रही है, तो हमें कैसे बोलना चाहिए, बीन लगा के बोलना चाहिए, पैसिव वॉइस में बोलना चाहिए कि द पुलिस शुड हैव बीन। कैसे बोलेंगे हम, द पुलिस शुड हैव बीन। तो एरर कहाँ मिला हमें, बी पोर्शन में। शुड हैव की जगह शुड हैव बीन का यूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो रही है। पुलिस किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, उल्टा हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप ट्रैप हो गए थे तो पुलिस को सूचना मिल जानी चाहिए थी। आ रहा समझ, पुलिस को इन्फॉर्म हो जाना चाहिए था। तो ये थे हम लोगों के 8 सेंटेंस जिनको हमें टैकल करना था, एरर पोर्शन ढूंढना था। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का वीडियो। ये टाइम एंड टेंस का क्लास 4 वीडियो है, और इसके पहले के जो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो बी सेफ, स्टे एट होम, घर पर रहिए, तैयारी करते रहिए, और ये बिल्कुल भी फ्रेंड्स एकदम एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैंने वही पैटर्न लिया आज। बिल्कुल इसी तरह का एरर स्पॉटिंग भिन्न भिन्न एसएससी हो या एयरफोर्स का हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे बैंक का हो, तो उन सब में जो पैटर्न आता है वो टाइम एंड टेंस को लेकर यही बनता है। कहीं सबऑर्डिनेट क्लोज में मिस्टेक पाया जाता है, तो कभी प्रिंसिपल क्लोज में मिस्टेक पाया जाता है, कभी कभी कंजक्शन का भी मिस्टेक पाया जाता है, कभी नेगेटिव नहीं बनता है, पॉजिटिव बनना चाहिए, कभी वर्ब का भी बन जाता है, जैसे कुड के साथ में थर्ड फॉर्म लगाना, कुड हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना, या कहीं पैसिव जैसे हम लोगों का नीचे दिया गया था पुलिस शुड हैव बीन होना चाहिए था। तो ये आपको एक्टिव और पैसिव का भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जिस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं वो एक्टिव वॉइस में दिया है या फिर वो पैसिव वॉइस में है। अगर आप एक्टिव वॉइस में हैं देन यू कैन यूज वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, एंड इफ द सेंटेंस इज गिवन इन द पैसिव फॉर्म यू शुड only passive form of these would have, should have been, could have been, might have been, would have been। तो इस तरह का हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।